अपने आप को परमेश्वर के भवन में रोपा है? हमने उससे पूछा ये आप बोरी या ये पॉलिथीन क्यों बांध के रखते हो? जब आप चट्टान पे अपने घर को बनाते हैं, आंधी आए तूफान आए, क्या होता है? घर गिरता नहीं है। परिस्थितियां आपके अगेंस्ट थी, किसी ने आपको कलीसिया के बारे में बताया, आपने आना शुरू किया। भजन संहिता 92 के 12 में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। वचन क्या सिखाता है कि जो धर्मी लोग हैं वो खजूर के समान क्या होंगे? फूलेंगे और फलेंगे। और लबनोन के देवदारों के समान क्या होंगे? वो बढ़ते ही जाएंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में क्या होंगे? फूलेंगे और फलेंगे। जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब परमेश्वर के भवन में, वचन कहता है जब तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हो तो परमेश्वर के आंगनों में क्या होगे? तुम फूलोगे और फलोगे। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या आपने अपने आप को परमेश्वर के भवन में रोपा है? रोप लिया? या अभी भी उस डाउट में हो, कभी इधर या कभी उधर? एक विश्वासी को, आप बहुत टाइम से मसीह में हो, आपने जड़ पकड़ना है कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, क्या पकड़ना है? जड़ पकड़ो। अपने पैरों को देख के बोलो, आज जड़ पकड़ो। कहां जड़ पकड़ना है? जो घर, जो भवन परमेश्वर ने आपके लिए चुना। वचन यिर्मयाह 3:15 में जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, प्रभु कहता है कि मैंने अपने मन के अनुसार तेरे लिए चरवाहे को रखा है। जो चरवाहा है या कलीसिया है, वो हम नहीं सेलेक्ट करते, परमेश्वर हमारे लिए चुनता है। और जब हम उस चरवाहे के अधीनता में, उस कलीसिया में, उस भवन के अधीनता में, उस प्रेजेंस की अधीनता में हम आते हैं, उसमें जड़ पकड़ते हैं, उसी परमेश्वर के घर में हम क्या होते हैं? हम फूलते हैं और फलते हैं, हम इंक्रीज होते हैं। इसीलिए जब एक विश्वासी कहता, आज अपने बहुत सारी गवाहियों को सुना, बोला कि जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना, जो परमेश्वर के दास या दासी के मुंह से जब निकला, उस वचन को हमने सुना, प्रभु से हमने प्रेम किया, हमने सेवा करना शुरू किया, घर में, परमेश्वर के घर में हमने सेवा करना शुरू किया, परमेश्वर ने हमें अलग अलग आशीषों के साथ ब्लेस करना शुरू किया। जब हम जड़ पकड़ते हैं प्रभु के घर में, परमेश्वर के भवन में, जो घर, जो भवन प्रभु ने हमारे लिए चुना है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, चर्च तूने नहीं चुना, हां तू आया, तेरा आना एक्सीडेंट नहीं था, तू आया। हो सकता है आप हीलिंग के लिए आए, छुटकारे के लिए आए, परिस्थितियां आपके अगेंस्ट थी, किसी ने आपको कलीसिया के बारे में बताया, आपने आना शुरू किया, प्रभु के वचन को सुनना शुरू किया, बट आप अब जड़ पकड़ना शुरू करना है। मैं और पाशी बीच में, जैसे हम पेड़ लेने जाते हैं, एक दिन हम ऐसे पेड़ लेने गए, चर्च के बाहर हमें एक पेड़ लगाना था, तो हम पेड़ लेने गए और उसको हमने बोला कि भैया ये वाला पेड़ हमें निकाल के दो। बहुत ऊंचा बड़ा पेड़ था, उसको हमने बोला ये निकाल के दो, और उससे हमने पूछा ये सूखेगा तो नहीं? उससे बोला नहीं नहीं आप ले जाइए, ये सूखेगा नहीं। जब उसने उस पेड़ को निकाला, मिट्टी में लगा हुआ पेड़, जब उस पेड़ को निकाला, हमने देखा उस पेड़ के जड़ के नीचे एक पॉलिथीन बांध रखा है। आपने भी देखा होगा ना, पेड़ के नीचे पॉलिथीन या बोरी बांध देते हैं। हमने उससे पूछा ये आप बोरी या ये पॉलिथीन क्यों बांध के रखते हो? उससे बोला हम इसलिए बांध के रखते हैं ताकि इसका जड़ फैले ना, और इसको निकालना और कहीं और लगाना इजी हो जाए। कई बार विश्वासी भी ऐसे हो जाते हैं, एक पॉलिथीन लगा लेते हैं अपने ऊपर, वो अलाउ नहीं करते, वो अनुमति नहीं देते जड़ पकड़ने के लिए, और क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ते वो फलवंत नहीं हो पाते। बट जिस विश्वासी ने अपने आप को अलाउ किया जड़ पकड़ने के लिए, प्रभु के घर में, प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में, आपने अलाउ किया कि हाँ
मैं चर्च में आया, हाँ चंगाई के लिए आया, छुटकारे के लिए आया, हीलिंग के लिए आया, डिलीवरेंस के लिए आया, बट अब आपका हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारा आपका नजर नहीं होना चाहिए, बट जड़ पकड़ना। आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो या टेम्पररी सॉल्यूशन चाहते हो? परमानेंट अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए अपनी परिस्थिति में, आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो, पड़ोसी को देख के बोलो जड़ पकड़ना ही परमानेंट सॉल्यूशन है। क्योंकि वचन क्या कहता है उसी 92 के 13 में, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में क्या करते हैं? वो फूलते और फलते हैं। सो फूलेंगे और फलेंगे कब? जब हमने जड़ पकड़ा हो। मत्ती 7, टीम अगर वो बाइबल वर्स आप स्क्रीन में डाल दे, मत्ती 7:24 में ऐसे लिखा है, मत्ती 7 के 24 में, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रभु कहता है जिसने मेरे वचन को सुना, जो मेरी बातों को सुनता है और मेरी बातों को मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पे। और चट्टान पे घर बना हुआ घर कभी गिरता नहीं है। आगे जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। सो जब आप चट्टान पे अपने घर को बनाते हैं, आंधी आए, तूफान आए, क्या होता है? घर गिरता नहीं है। जैसे अभी बीच में जो तूफान आया, हमने अपनी सोसाइटी में देखा और बाहर भी बहुत जगह देखा, जो पेड़ जो पॉलिथीन के साथ या बोरी के साथ लगा, वो जड़ के साथ उखड़ के नीचे गिर गया। बट जिस पेड़ ने अच्छा जड़ पकड़ा नीचे, वो गिरा नहीं। आपने खजूर के पेड़ देखे? आप YouTube पे जाके, आप डिस्कवरी चैनल में जाके देखो, खजूर के पेड़ जो है, जितनी आंधी तूफान आ जाए वो हिलेगा, बट वो उखड़ता नहीं है, वो गिरता नहीं है। इसीलिए बाइबल एक विश्वासी को, एक धर्मी को खजूर के पेड़ के समान वो तुलना करता है। और उसीलिए 92 में, वही भजन संहिता 92 में क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। सो कितनी आंधियां आ जाएं, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेघ बरसे, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आ जाए, बट वो व्यक्ति क्या है? वो खड़ा रहेगा, वो अटल रहेगा। वो हिलेगा जरूर थोड़ा इधर उधर, पर उसका विश्वास खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसका नींव किस पे बना है? चट्टान पर। सो आज अपने आप को देख के बोलो, मैं कलीसिया में जड़ पकड़ूंगा, मैं परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ूंगा। जितना आप जड़ नीचे पकड़ेंगे, उतना आप बाहर भी खिलेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, फल निकलेंगे, नए पत्तियां निकलेंगे। वचन कहता है बुढ़ापे पे भी वो क्या होंगे? उसी 92 का आगे जब आप पढ़ेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। इसका मतलब बूढ़े होने पर भी, उस टाइम पे भी आप क्या रहेंगे? फले फूले रहेंगे। बांझ नहीं होगा आपका जीवन, आपका फिनेंस बांझ नहीं होगा, आपके रिश्ते बांझ नहीं होंगे। आप जितने पुराने हो जाएं विश्वास में, उम्र में, आप जितने पुराने हो जाएं, तब भी क्या रहेंगे आप? तब भी क्या रहेंगे? बोलो, पड़ोसी को देखिए, बोलो जितने पुराने हो जाओ तब भी फलते रहेंगे। इसीलिए जितना मसीह पुराना होता जाता है, उसके चेहरे का नूर बढ़ता जाता है। जितना विश्वास में वो पुराना होता है, परमेश्वर के साथ प्रेम में वो पुराना होता है, विश्वास में जैसे जैसे पुराने होते हैं, परमेश्वर का नूर, ग्लोरी जो है, वो और उसके जीवन में बढ़ता है। क्यों? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पुराने होने पर भी वो क्या होंगे? फलते रहेंगे। सो आप फलना चाहते हैं? कितने लोग फलना चाहते हैं? या पुराने होने के बाद भी बोलना चाहते हैं, प्रभु तूने क्या किया मेरे जीवन में? बोलो जड़ पकड़ो। अपने पैरों को देख के बोलो जड़ पकड़ो। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तुझे गिराने के लिए, तुझे विश्वास में गिराने के लिए, तुझे सेवा में गिराने के लिए,
प्रभु के प्रति उस प्रेम में गिराने के लिए कोई भी आ जाए वो तुझे गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तूने जड़ पकड़ा है। और यदि तूने जड़ पकड़ा है तो तू परमेश्वर के आंगनों में क्या रहेगा? फलता फूलता रहेगा। तेरे लाइफ के हर एक एरियाज में आशीष होगा, अनुग्रह होगा। तू बुढ़ापे में भी फलता रहेगा और तू रस भरा और लहलहाता रहेगा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।